तो नॉर्मल ईयर का अगर हम ये जनवरी फरवरी है, ठीक है ना, नॉर्मल ईयर का अगर हम ये कोड देखें तो आप यहाँ देखो ये सारी चीजें जो है वो 12 का स्क्वायर है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर 12 का स्क्वायर है, यानी याद कर सकते हो कि 144 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 25 को आप तीन डिजिट में यानी 3 अंक में लिखो तो ये पूरा जो है वो मेरा कहीं ना कहीं किसका स्क्वायर है सर, 5 का स्क्वायर है, बिल्कुल लिख सकते हो। सर यहाँ पर देखो 36 जो है वो कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखो तो ये जो 36 है वो कहीं ना कहीं किसका स्क्वायर है सर, 6 का स्क्वायर है, हाँ सर। और ये जो आखिरी में 146 लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखो तो 12 का स्क्वायर प्लस 2 है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो इसको, क्या सर, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, यानी 12 का स्क्वायर पहले लिखना है, फिर 5 का स्क्वायर लिखना है, फिर 6 का स्क्वायर लिखना है, फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2 लिखना है। तो यानी इसको एक लिख सकते हैं आराम से, चलो एक बार लिख देते हैं। तो इसको लिखेंगे तो 144, इसको 3 में लिखना है 025, इसको लिखना है 036 और इसको लिखना है 144 प्लस 2 146। यानी आप इसको याद कर सकते हो कि 144 025 036 146। आप आराम से इन सभी को याद कर सकते हो, इजी था, तो ऐसे याद कर सकते हो। लेकिन सर एक बात बताओ हमको, एक बात बताओ सर, यहाँ पर ये नीचे में लीप ईयर का क्या लिखे हो आप, तो लीप ईयर का अगर आप ध्यान से देखोगे तो लीप ईयर में सिर्फ 2 ही ऐसा मंथ है, जैन और फेब, उन दोनों मंथ में ये कोड थोड़ा सा चेंजेस है। यानी चेंजेस क्या हुआ है, इसमें एक माइनस हो गया है, 1 माइनस, और इसमें भी एक माइनस करके यहाँ लिख दिया, एक में -1 करोगे 0 और यहाँ पर भी एक में -1 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। बात समझ में आया? तो ये इस तरीके से सर, ये बराबर 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 कहने का मतलब कि 4 अगर यहाँ है तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक सारा मेरा क्या है, सेम है। इजी है याद करना, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, याद करना बहुत ज्यादा इजी है। तो चलो इसको हम लोग बनाते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको बनाया जाता है, एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट दिख रहा, तो डेट को आपको यहाँ पर लिखना है, यानी यहाँ पर आपको 15 तारीख को लिख लेना है, किसी को दिक्कत, प्लस अगस्त आ गया उसके बाद, तो अगस्त का कोड आपको देखना है कि जुलाई और अगस्त, अगस्त का कोड आपका 3 है, तो आपको वो 3 को आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसमें किसी को दिक्कत? आप देखो 1600 प्लस 300 अगर हम करें तो 1900 आएगा, 1600 में 0 और 300 में 1, यानी 1900 अगर हम लिखें तो 1900 का जो ऑड डेज होता है वो कितना होता है, 1। नहीं समझ में आया? चलो हम 1 ना लिख के डायरेक्ट यहाँ पर 1900 लिख देते हैं, तो 1900 का जो कोड होगा वो कितना होगा सर, 1 होगा, बोलो हाँ या ना। इसमें किसी को दिक्कत तो बोलो नहीं। सर 1900 के बाद जो ये 47 साल बचा उसको आप लिखो। इस 47 साल में कितना आपका लीप ईयर आया, यानी इसको 4 से डिवाइड करो, कितना लीप ईयर आया, यानी 4 से डिवाइड करो, आप यहाँ पर लिखो 11 चौक 44, यानी 11 लीप ईयर आया, बोलो हाँ या ना। और आखिरी में याद रखना, सब में आपको 5 जोड़ देना है। ये आखिरी में जो ये 5 है ना वो आपको सब में जोड़ देना है, ठीक है। ये 5 जोड़ना ही जोड़ना है आपको, सारी चीजों में आपको 5 लास्ट में आगे जोड़ देना है, ठीक है। और आप जोड़ दो और इन सभी को आप क्या करो, इन सभी को आप कितना से डिवाइड कर दो, 7 से। मैं आपको बता देता हूं, एक बात ध्यान से सुनना, ये 1900 की जगह आपको कितना लिखना है, 1900 की जगह डायरेक्ट इसका ऑड डेज आप लिखना, ज्यादा बेहतर होगा। तो 1900 का जो ऑड डेज होता है वो कितना होता है सर, तो आप बताओ कितना होता है उसका ऑड डेज, उसका 1 होता है, ठीक है। अब सबका काटो डायरेक्ट यहाँ पर 7 से, ध्यान से ना, तो देखो 7 दूनी 14 बचा 1, 3 1 4 1 5, ठीक है ना। यहां ध्यान से देखो 7 से अगर इसको काटे तो कितना बार में कटेगा, 7 छक 42, तो आपका 42, यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पर 5 काट दे, 6 काट दे, 7 काट दे, बिल्कुल काट सकते हैं, ठीक है। 5 यहां से काट सकते हैं, 3 काटेंगे 8 आएगा, बचेगा 1, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर 7 एकम 7 करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, और 4 और 1 आपका यहाँ पर भी देखो रिमाइंडर 5 बच गया। और 5 जब भी बचा तो आप याद रखना कि 5 मतलब हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, 5 मतलब कौन सा दिन बोल रहे हैं हम लोग, फ्राइडे का दिन बोल रहे हैं। तो आपका यहाँ पर जो दिन बनेगा वो आपका बनेगा फ्राइडे का दिन। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं अगेन हम लोग। मैं आपको बोला पहले आपको 15 लिखना है यानी डेट, फिर अगस्त का कोड लिखना है, फिर 1900 अलग से लिखो, यानी लिखने का कोई जरूरत नहीं, 1900 का कोड मैं आपको बता दिया है, 1600 प्लस 300 यानी 1, 1900 को आप लिखो, फिर ये 47 साल को लिखो और 47 साल में कितना लीप ईयर है उसको लिखो, ये आसान हो गया। और लास्ट में आपको 5 याद रखना है कि 5 मेरा लकी नंबर है, तो 5 हमको जोड़ देना है। बात समझ में आया? और इन सभी को फिर 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो बचेगा उसके हिसाब से हम लोग ये दिन को देख लेंगे। आया बात समझ में बाबू? बिल्कुल सर समझ में आया। सर इसको निकाल के बताओ, चलो आराम से निकालते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो आप बताओ, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 26, बोलो हाँ या ना। सर 26 लिखने के बाद जनवरी का कोड आपको लिखना है, तो जनवरी का कोड 2 है, तो आप देखो ना ये 24 मेरा लीप ईयर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो अगर ये लीप ईयर है तो यहाँ 0 लिखेंगे, 0 लिखने का कोई जरूरत है नहीं, बट लिख लेते हैं तुम्हारे लिए। अब 2000 प्लस 24, 2000 प्लस 24, सर 2000 का जगह क्या लिखो सर, 2000 और 24 को तोड़ेंगे तो 4 का मल्टीपल में जाएंगे तो 2000 में तो 0 ही आ जाएगा, तो बिल्कुल 2000 के जगह 0 लिखो और 24 लिख दो, बोलो हाँ या ना। इजी है सर। सर 24 में कितना लीप ईयर आएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 लीप ईयर आएगा, बोलो हाँ या ना। और सर आप बोले थे एक लकी नंबर होना चाहिए, तो लकी नंबर हमारा 5 है सर, वो 5 हम जोड़ देंगे। आया बात समझ में? और इन सभी को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखना। 7 तिया 21, एक काटते हैं रेड से,
7 तिया 21 बचेगा यहाँ पर 5, बोलो हाँ या ना। 7 तिया 21 बचेगा यहाँ पर 3, बोलो हाँ या ना। 5 और 3 8, ये काट देंगे तो बचेगा 1। 6 और 1 7, काट देंगे तो आपका रिमाइंडर 5 बचेगा और फिर से आपका आंसर फ्राइडे का दिन आ जाएगा। आप एक बार गूगल में सर्च कर लेना और देख लेना कि 26 जनवरी 2024 को क्या फ्राइडे का दिन था। तो हाँ, बिल्कुल फ्राइडे का दिन ही आएगा।